हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर हम बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते हैं और समझते हैं। इससे पिछले वाली जो वीडियोस थी जहां पर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन और उसके जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं या जितने भी उसमें क्लॉजेस होते हैं, जितने भी उसमें केसेस होते हैं, हमने वो सब कुछ डिटेल में समझा है। आज की जो हमारी वीडियो नंबर 12 है वो होने वाली है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कैसे बनता है, कितने इसके टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बहुत ही डिटेलिंग से समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज है, समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपसे बनने लगेगा। आज हम इसके बस फॉर्मेट वगैरह ये कैसे बनता है इस बारे में बात करेंगे और कल इसके हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 12 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले हमने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, जहां पर हमने ये देखा था कि फर्म पार्टनर को क्या क्या दे रही है और फर्म पार्टनर से क्या क्या ले रही है। कौन कर रहा है? फर्म। बना कौन रही है? फर्म। तो फर्म बना रही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर वो पार्टनर्स को क्या क्या दे रही है और पार्टनर से क्या क्या ले रही है, उस बारे में हमको सारी जानकारी वहां से मिलती थी। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, किसका अकाउंट है? पार्टनर का अकाउंट है। तो पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है और पार्टनर क्या क्या दे रहा है, वो सब कुछ हम उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने पिछली जो कक्षा थी, पिछली जो क्लास थी 11th क्लास, आपने वहां पर बहुत ही अच्छे से पीएनएल अकाउंट बनाया होगा। पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, है ना? वहां से आपने क्या निकाला था? पीएनएल अकाउंट से क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकलता था और ये नेट प्रॉफिट आगे जाके कहां जाता था? बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता था। ये आपने पढ़ा था कि जो नेट प्रॉफिट था वो आपकी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। तो कैपिटल क्या है? ओनर्स के द्वारा लगाया हुआ पैसा बिजनेस में। यही था ना? कैपिटल मतलब क्या होती है कि बिजनेस में ओनर्स जो पैसा लगाते हैं उसी को कैपिटल नाम से जाना जाता है। अब जब हमने पीएनएल बनाया, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकला, तो ये नेट प्रॉफिट ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? कौन इस्तेमाल करेगा? अरे पार्टनर ना, पार्टनर ही ले जाएगा और उसकी कैपिटल में वो क्या हो जाता था? ऐड। मतलब यदि किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाया, किसी ओनर ने 1 लाख रुपए लगाया और 20,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो उसकी कैपिटल में जाके क्या हो जाता था? ऐड। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। आया ना चेंज? कैपिटल में क्या हो गया? चेंज। तो हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलने वाला है और पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी। पार्टनर की कैपिटल अब कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या? जब भी कैपिटल में बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, तो वो क्रेडिट साइड होता है। पार्टनर की कैपिटल जब भी बढ़ती है या कैपिटल जब भी बढ़ती है, तो वो जो इंक्रीमेंट है वो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। यदि कोई डिक्रीमेंट है तो वो किस साइड होगा? डेबिट साइड। तो यदि कोई भी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, तो क्या होगा? वो क्रेडिट साइड बढ़ेगी और डेबिट साइड से माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस की बात होती है, किसी भी चीज का ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो उसी तरफ लिखा जाता है जिस साइड वो बढ़ता है। ठीक है, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस की बात होगी, चाहे कोई भी अकाउंट हो, वो उसी साइड लिखा जाएगा जिस तरफ वो बढ़ रहा है। तो यहां पर कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड से बढ़ती है, बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड आएगी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप।
तो जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो रहा है, बार बार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बार बार उसमें चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड जो स्थिर है वो हो गई फिक्स्ड। देखते हैं कैसे ये दोनों टाइप अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग टाइप क्यों हैं, इस पे हम बात करते हैं। मान लो कि जैसे हमने यहां पर लिखा बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कुछ दी रही होगी। ठीक है, मान लो यहां पर 1 लाख, एक ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए, साल भर के बाद उसको नेट प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ये 20,000 रुपए उसमें ऐड हो गए, तो अब टोटल जो उसकी कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई, 1,20,000। फ्लक्चुएट हुई ना, बदली ना, 1 लाख से 1,20,000 हो गई, चेंजेस आ गए, तो ये क्या हुआ, फ्लक्चुएशन। यही कारण है कि हम यहां पर क्या बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम फ्लक्चुएटिंग नहीं लिखेंगे, नाम तो पार्टनर्स कैपिटल ही अकाउंट आएगा, लेकिन वो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, देखते हैं कैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, देन उसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में जानेंगे। देखते हैं। देखिए फॉर्मेट कैसा होगा इसका, फॉर्मेट क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर, अब मान लो दो पार्टनर है, दो पार्टनर कोई भी मान लो, ठीक है, लालू और राबड़ी, है ना, और दूसरा नाम रख लेते हैं, चलो राहुल और मोदी, राहुल और मोदी दो पार्टनर है, जो कभी नहीं हो सका वो आज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों भाई पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन हमने बना दिया, तो राहुल और मोदी दो पार्टनर, अच्छी बात है। अब राहुल और मोदी ने दोनों ने मिलकर क्या हो गया, बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा लगाया, फर्म में पैसा लगाया, तो वो क्या हो गई, उनकी कैपिटल। ठीक है, तो उनकी कैपिटल शो होगी बिजनेस में, फर्म में शो होगी, तो वो क्या कहलाई, उनकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस भी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो चालू कहां से करेंगे हम, क्रेडिट साइड से, तो बाय क्या नाम से आएगा, बैलेंस बीडी। ये हो गई उनकी ओपनिंग कैपिटल, जो उन्होंने पैसा शुरू में लगाया। अब देखो पार्टनर को मिलता क्या क्या है, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इनकी कैपिटल में कैसे और इफेक्ट पड़ेगा। मान लो बीच में मोदी जी ने या राहुल जी ने दोनों ने मिलके और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल लगा दी, फर्म को पैसों की जरूरत थी तो दोनों ने और कैपिटल लगा दी, तो इससे भी इनकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ी तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, तो बाय बैंक क्या नाम से ब्रैकेट में लिख देता हूं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दोनों ने लगा दी। बढ़िया, और क्या, मोदी जी राहुल जी को दोनों को क्या मिला, सैलरी मिली, दोनों को सैलरी मिली, तो सैलरी मिली तो क्या हुआ, उनके प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो मिल रहा है उनका प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिख दो, बाय सैलरी। भाई पीएनएल में ये सैलरी किस साइड लिखी जाती थी, डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या था, लॉस। याद रखना, फर्म का लॉस तो पार्टनर का प्रॉफिट, और पार्टनर का लॉस तो फर्म का प्रॉफिट। बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों चीजें अलग अलग है, फर्म अलग है, पार्टनर अलग अलग है। ठीक है, तो फर्म का लॉस तो पार्टनर का प्रॉफिट, और पार्टनर का लॉस तो फर्म का प्रॉफिट।
वहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्म बना रही थी, तो सैलरी उसके लिए क्या थी, लॉस। तो वो किस साइड आ रहा था, डेबिट साइड। यहां पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो पार्टनर को मिल रही है, तो पार्टनर का तो फायदा है ना सैलरी, इस साइड, इसलिए किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। जिसको भी मिल रही है उसके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही कमीशन आ जाएगा, और ऐसे ही यदि कोई बोनस मिल रहा है तो वो भी आ जाएगा। साथ में और क्या मिल रहा था, याद करो, वहां पे और क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, तो भाई दो ना, यहां पे आएगा ना, इनका फायदा है, दे दो। और क्या आता था, और क्या आता था, चल साथ में प्रॉफिट, पीएनएल का जो प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था, किसको मिल रहा था, पार्टनर्स को ही तो मिल रहा था ना, तो वो भी कहां आएगा, यहीं पे भैया लिख दो, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उनको मिल रहा था ना, फर्म का लॉस है क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए फायदा है, तो क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, अब पार्टनर को जब नुकसान होता है, पार्टनर की जिससे कैपिटल खतरे में आती है, कम हो जाती है, वो किस कारण से, यदि कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर ले, खींच ले, चले भैया नहीं रहना, ये रेयर केस में होता है, रेयर केस है एकदम, कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ले, और वो कैपिटल विड्रॉ कब कब करता है, जब या तो वो फर्म बंद कर रहा हो, फर्म से जा रहा हो, तभी वो कैपिटल निकालता है, नहीं तो वो नहीं निकालता। इस चीज को याद रखना, बहुत रेयर केस होता है जब पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ले, लेकिन जब विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड, पार्टनर से नुकसान। यहां पे क्या हो जाएगा, टू कैश, टू बैंक, टू बैंक विड्रॉ कैपिटल। ठीक है भाई, और क्या होता है, ड्रॉइंग, और क्या होगा, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा प्रॉफिट में से करी जाती है, कैपिटल में से नहीं निकालते ड्रॉइंग, काय में से की जाती है, प्रॉफिट में से। देखिए अब आए हैं भाई, कमाने के लिए तो आए फर्म में, पैसा कमाने के लिए आए, प्रॉफिट कमाने के लिए आए, घर भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो वो पैसा कहां से निकालेंगे, अपने प्रॉफिट में से ही निकालेंगे। जो भी उनका खर्च होगा, जो भी कुछ खर्चे पानी होगा, वो कहां से आएगा, उनका जो उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी में से तो निकालते रहेंगे ना वो बीच बीच में, उसी से वो अपना घर बार चलाएंगे, उसी से अपने सब कुछ रहन सहन करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट में से की जाती है, ना कि कैपिटल में से। याद रखना, वो किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, कि प्रॉफिट में से मैं ड्राइंग निकाल लूं। ठीक है, तो ये निकल गई, तो इससे कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या भैया, पार्टनर से और क्या लेते हैं, पार्टनर से और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा, फर्म ले रही है। देखो पीनल एप्रोप्रिएशन में हम किस साइड लिखते थे उसे, क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि वो फर्म के लिए प्रॉफिट था, लेकिन पार्टनर के लिए तो वो नुकसान है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड। ठीक है, आ गई, बस हो गया। लास्ट में क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। बस हो गया, खत्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ओपनिंग कैपिटल थी, जो शुरू में थी, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड हो गई, सैलरी ऐड हो गई, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऐड हो गया, और ड्राइंग के कारण माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण माइनस हो गया। तो इससे क्या हो गई, उनकी कैपिटल जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, बार बार वो बदल रही है।
इस कारण से इसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बोलते हैं। इसी कारण से फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार बदल रही है। ठीक है, तो इसी कारण से इसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बोलेंगे। नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन किस टर्म में? फ्लक्चुएटिंग में, जहां पर उसकी कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। आया समझ में? अब कई बार पार्टनर चाहते हैं कि भैया उनकी कैपिटल वैसी की वैसी ही रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, मतलब जो ओपनिंग थी क्लोजिंग थी वही रहे, ज्यादा उसमें मतलब कैपिटल में कोई भी चेंजेस ना हो। कैपिटल होनी चाहिए फिक्स्ड और बाकी चीजें होनी चाहिए अलग, बाकी चीजें होनी चाहिए अलग। ठीक है, मान लो कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, ठीक है, तो आपने उससे कुछ हिस्सा अलग रख दिया कि इसको भैया टच नहीं करेंगे, इसको तो टच नहीं करेंगे, ये हमारा पड़ा रहेगा, बाकी कुछ हिस्सा जो भी हम लगाते जाएंगे वो उससे हम अपना खर्चा पानी करते रहेंगे। तो जो एक हिस्सा अलग रख दिया वो क्या हो गया? फिक्स्ड, और बाकी से आप अपनी बाकी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। जब हमने बोला कि हमें अपनी कैपिटल चाहिए फिक्स्ड, हमें अपनी कैपिटल चाहिए फिक्स्ड, तो हमने उसको दो भागों में बांट दिया, कैपिटल वाला भाग अलग और प्रॉफिट वाला भाग अलग। कैपिटल वाला भाग अलग जो कि फिक्स्ड रहेगा, और प्रॉफिट वाला भाग अलग जिसमें परिवर्तन होते रहेंगे। तो देखते हैं वो कैसे बनता है और कैसे क्या होगा उसका। तो देखिए, जब भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो उसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक होता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां पे सिर्फ क्या आएगी? पार्टनर की कैपिटल। कब होगा ये चीजें? जब फिक्स्ड रहेंगी चीजें। ये कब होंगी? जब फिक्स्ड कैपिटल आपको कहा गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां पे सिर्फ पार्टनर की कैपिटल ही बस आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। तो बैलेंस शीट वही ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक यदि कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है फर्म में, और इस साइड क्या जाएगा? टू बैंक यदि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करी है। सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही चीज आएगी जिससे कैपिटल को फर्क पड़ता है। तो एडिशनल और विड्रॉ ये दो ही चीज आती हैं, और बाकी फिर वही बैलेंस शीट। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, वैसी की वैसी है, जो थी वही है। हाँ, यदि एडिशनल है तो कैपिटल बढ़ रही है, और विड्रॉ किया है तो कैपिटल घट गई। लेकिन जो मेजर चीजें, जो कैपिटल से एकदम रिलेटेड चीजें, सिर्फ वही की वही आएंगी। वही दूसरी तरफ बन गया कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, जहां पर बाकी सारी चीजें आ गई। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। वहां पे इस साइड ड्राइंग आ गई। अब देखो ड्राइंग किस साइड लिखी है? ड्राइंग करंट अकाउंट में लिखी है। इसका मतलब ये प्रॉफिट वाला हिस्सा है, कैपिटल में से नहीं माइनस होती है। किससे? प्रॉफिट में से यूज करते हैं ड्राइंग को। और वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नुकसान है पार्टनर का। ठीक है, और बाद में बैलेंस सीडी। तो देखो करंट अकाउंट अलग हो गया, तो यहां पर चीजें फ्लक्चुएट होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो प्रॉफिट वाला हिस्सा, लेकिन ये कैपिटल वही की वही है, फिक्स्ड है। इसलिए दोनों को कर दिए अलग कि भैया हाँ कैपिटल इतनी है, ये इतनी ही रहेगी, बाकी चीजें जो हैं वो हम यहां पर करते रहेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो, है ना, कि जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पर मैं फ्लक्चुएट अकाउंट बना रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहा हूं, जहां पे सारी चीजें एक साथ मिक्स हैं। लेकिन जब कैपिटल को खूंटा गाड़ के फिक्स कर दिया, तो वहां पर मैंने क्या किया कि भैया कैपिटल का अलग अकाउंट बना लो और बाकी चीजों के लिए करंट अकाउंट बना लो। हमने एक क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन था,
जहां पे कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड, और वहां पर मैंने प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया था वो किस नाम से किया था, पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से, इसलिए किया था वो। अब आया होगा आपको समझ में कि वहां पर मैंने करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया था, क्योंकि वहां पे कैपिटल फिक्स्ड लिखी थी। तो जब भी कैपिटल फिक्स्ड लिखी हो तो फिर वहां पे करंट अकाउंट सामने आ जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट आ जाएगा, मतलब दो अकाउंट बनने हैं, याद रख लेना जब भी फिक्स्ड कैपिटल लिखी हो। तो क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मेट और इसके टाइप, कब कौन सा अकाउंट बनना है। जब कुछ भी नहीं लिखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनेगा, याद रखना। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनेगा, लेकिन यदि फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो फिर हमको दोनों अकाउंट वहां पर बनाने पड़ेंगे। एक के साथ एक फ्री है बाबा, लेना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो याद रखिएगा और चीजों को रिवाइज करना है, वापस से चीजों को समझना है एक बार फिर से, कि आप बुक खोल के एक बार फिर से की फॉर्मेट देखें, फिर वीडियो में आ जाएं, वीडियो से मेरे को चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।